अच्छा जी, तो ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ ये देखने के लिए मैं कितनी लंबी वीडियो शूट कर सकता हूँ। क्योंकि बात किससे करें, डेली डेली बात क्या करें, सलाम दुआ और क्या हो रहा है, बस ये स्टार्ट हो जाता है। इससे अगली बात किसी से नहीं होती। थोड़ी बहुत बात करके ख़त्म। तो खाली बैठ के क्या करें। पेन कॉपी मेरे पास होती है हमेशा। एक डायरी है, पॉकेट डायरी, एक पेन है। लेकिन मैं इतना महान नहीं हूँ। लेकिन मैं मुंशी प्रेमचंद की तरह क्रिएटिव नहीं हूँ कि मैं हामिद का चिमटा जैसी कुछ कहानी लिखूँ। कोशिश की थी मैंने कि कुछ लिखूँ, लेकिन समझ ही नहीं आता क्या लिखूँ। खाली बैठ के ओवर थिंक, खाली बैठ के ख्याली पुलाव बनते रहते हैं बस, और कुछ नहीं। और ख्याली पुलाव खाए कभी नहीं जाते, सिर्फ बनाए जाते हैं, इसलिए मुझे पसंद नहीं है ख्याली पुलाव बनाना। तो समझ नहीं आ रहा था खाली टाइम में क्या करें। तो मैंने कहा चलो इंस्टाग्राम स्क्रॉल ना करके वीडियो बनाते हैं। इंस्टाग्राम अगर खोलो स्क्रॉल करो तो उसमें भी घंटों जाते हैं, हासिल कुछ होता नहीं है, टाइम ही वेस्ट। तो इस खाली टाइम का यूज़ कैसे करें कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट की है, शुरू की है। देखते हैं कहाँ पर जाके वीडियो रुकती है, कौन से टॉपिक पे। अच्छा, तो जैसे हम खोलते हैं इंस्टाग्राम, तमाम तरह तरह की चीज़ें सामने आती हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इस तरीके से इंस्टाग्राम पे एक आंटी हैं जो रील अपलोड करती हैं। उनकी कोई छोटी सी दुकान है, उसी दुकान में वो फ़ोन पकड़ के और रील अपलोड करती हैं इंस्टाग्राम पे। तो उनकी एक रील थी कि जिसमें वो बोल रही थी कि मेरे भाई, जितनी नींद आती है ना उतनी अगर अकल आ जाती तो दुनिया हिला देती। तो आप समझ गए होंगे मैं किस आंटी की बात कर रहा हूँ। तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते ही मैं देख रहा था, एक उनकी वीडियो आई है, उसमें वो शेर व शायरी कुछ कर रही हैं, मेरा ख्याल है। मुझे याद नहीं है क्योंकि मुझे शौक़ नहीं है शेर व शायरी का। तो वो पहली लाइन बोलती हैं पहली लाइन बोलती हैं वो, तो कोई कोई बच्चा आता है और उनसे सामान मांगता है, तो वो हाथ से ही ऐसे रुक जा बोल के ऐसे रोकती हैं। उसके बाद दूसरी लाइन कंप्लीट करती हैं। तो वो वीडियो देख के मुझे हंसी बहुत आई उनकी। बात मुझे समझ नहीं लगी, लेकिन डेडिकेशन देख रहा था मैं उनकी। ये लाइन बोल रही है, बीच में बच्चा आके सामान ले रहा है, तो उसे हाथ से रुका के, उस बच्चे की आवाज़ क्लियर आ रही है उसमें कि एक सामान दे दो मुझे। जो भी उसने मांगा वो भी मुझे याद नहीं, लेकिन वो आंटी की एक्टिंग मुझे याद रही बस। अच्छा, वो बोलने की भी कोशिश करती हैं बड़ी फुर्ती में, लेकिन वो बोल नहीं पाती, बीच में अटक जाती हैं कई बार। तो इस तरह के सीन चल रहे हैं इंस्टाग्राम पे। एक वो आजकल तो यही चीज़ है बस। और बंदा क्या स्क्रॉल करके देखे। और अच्छे खासे व्यूज़ हैं, लाइक्स हैं उनके, आंटी जी के। और क्या बात करूँ, मुझे यहाँ भी समझ नहीं आ रहा। कॉल पे भी मैं किसी से नहीं कर पाता। डेली डेली बात करके किसी से क्या बात हो। क्या हाल है, ठीक है, और सुनाओ, तुम सुनाओ कोई नई ताज़ी, पुरानी बासी, ज़बरदस्ती। तो अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, क्या ही बोला जाए अब। एक मेरा दोस्त है, उस पर मेरे हैं पैसे उधार। उसने एक दर्द सुना के मुझसे एक बार में पैसे ले लिए। मुझसे हज़ार दर्द सुना के उससे अपने जो उधार मैंने पैसे दिए हैं वो मुझसे वापस नहीं लिए जा रहे उससे। वो अच्छा, चलो बंदा किसी मजबूरी में होता है नहीं दे पाता, लेकिन वो आए दिन नए नए शौक़ पूरा कर रहा है अपने। कभी बिल्लियाँ पाल रहा है, कभी वो जा रहा है तृप्ति पे, वहाँ जाके चाय पीने जा रहा है रात में उठ के। उसके बाद में कोई पिज़्ज़ा हट है जो नई ओपन हुई है कहीं पे, वो उसकी स्टोरी उसने लगाई हुई है। उसके बाद कहीं घूमने जा रहा है, बाइकों से गेड़ियाँ मार रहा है खूब दबा के, लेकिन पैसे उससे नहीं दिए जा रहे हैं। पैसे का नंबर आता है तो कहता है भाई माफ़ कर दे, बस भूल जाओ उनको। यार अजीब। अच्छा, बहुत कुछ मैंने सोचा हुआ था बोलने के लिए, लेकिन मुझे अभी कुछ याद ही नहीं आ रहा। क्या मैं बोलूँ, ब्लैंक हो गया मैं एकदम। खुद की शक्ल देख रहा हूँ और बस क्या बोलूँ यार, समझ ही नहीं आ रहा।
इंस्टाग्राम खोलो तो कोई एक नई फिल्म चली होती है, कुछ ना कुछ। एक वो पुनीत सुपरस्टार है, पहले वो उल्टी सीधी हरकतें करता था, कभी अपने ऊपर कलर डालता था, कभी गोबर अपने ऊपर डालता था, कभी डिटर्जेंट से नहा लेता था, कभी कुछ उल्टा सीधा उठम करता था, कभी चीखता चिल्लाता था, कभी वो मुंह पे पेंट करके बैठ जाता था, वो अगरबत्तियाँ माथे पे लगा के। अभी आजकल वो फिलोसफर बना हुआ है, बड़ा तगड़ा। आजकल वो फिलोसफी चल रहा है। एक बंदा है वो शेर करके, वो आजकल डिप्रेशन में है। हर दूसरी रील पर वो डिप्रेशन बोलता हुआ आ जाता है। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है मुझे नहीं पता, उल्टे सीधे लोग फेमस हुए हैं। अच्छा, एक मोहसिन खान करके है जो यूट्यूब पे वीडियो डालता है, लड़का मुझसे ज़्यादा ही एज होगी। वो मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन को सिखाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह। तो यूट्यूब वगैरह पे पोस्ट डाल रहे होते हैं अपनी अच्छी खासी लॉन्ग वीडियोस भी, और इंस्टाग्राम पे भी। इंस्टाग्राम पे मैंने देखा था उनको, अच्छी खासी स्किल्स हैं उनके पास कम्युनिकेशन की। तो इंस्टाग्राम से ही देख के मैं यूट्यूब पे भी पहुंचा हूँ। अभी उनके व्यूज़ कुछ हज़ारों में आ रहे हैं, लेकिन उनकी वीडियो क्वालिटी अच्छी है, वॉइस क्वालिटी अच्छी है, तो ग्रो हो जाएंगे इंशाल्लाह धीरे धीरे। तो अच्छा कंटेंट बनाता है लड़का वो। मेरे ख्याल से झारखंड से है वो, शायद झारखंड से है या मध्य प्रदेश, भोपाल से है शायद, शायद भोपाल से है, मुझे पक्का भी याद नहीं आ रहा, लेकिन वीडियोस अच्छी बनाते हैं। अच्छा, वो उनका कोर्स अगर किसी ने लिया हो तो मुझे बताएं, उसका रिव्यू दें, किस तरह का रिव्यू है, किस तरह का कोर्स है उनका, ताकि और भी लोगों को आसानी हो सीखने के लिए, और लोग जो जानना चाह रहे हों किस तरह का है तो देखें, बताएं रिव्यू करके। ढंग की चीज़ों का रिव्यू करें। और क्या बोलूँ, और क्या बोलूँ यार। समझ ही नहीं आ रहा यार, ब्लैंक हो गया। बाल मेरे ख्याल से इतने ही ठीक है, नहाने में भी आसानी होती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ऑयलिंग करने में भी इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कंघा करने की ज़रूरत ही नहीं है, 2 हाथ मारो सेट। अच्छा, ये बात है। चलो टॉपिक शुरू करते हैं बालों का। ये मैं गंजा हुआ था, कब हुआ था गंजा, उम्रा पे हुआ था। लास्ट जो मैंने उम्रा किया था उसमें मैं गंजा हुआ था। और वो डेट कौन सी थी, घर से मैं वापस कब आया था भाई, 25 नवंबर को आया था शायद। हाँ 25 नवंबर को आया था मैं, तो 1 दिसंबर को मैं गंजा हुआ था। हाँ, उम्र पे 1 दिसंबर से पहले गंजा हो गया था, लेकिन वापस आके 1 दिसंबर को दोबारा से मैंने जो है शाइनिंग के लिए दोबारा से मैं गंजा हुआ था। उसके बाद से मैंने बाल बढ़ाए हुए थे, अच्छे खासे बाल बंध गए थे, पीछे चोटी बनने लगी थी। लेकिन क्या है कि ड्यूटी इस तरह की हो गई थी कि उनमें धूल घुस जाती थी। ड्यूटी थोड़ा आउट एरिया की हो गई थी, जिनकी वजह से उनमें धूल घुसती थी। फिर उसके बाद ड्यूटी टाइमिंग भी बढ़ गई थी। पहले ड्यूटी टाइमिंग थी 8 बजे की, फिर 6 बजे की हो गई, जिस वजह से अक्सर नहाने के चक्कर में, बाल धोने के चक्कर में बस निकल जाया करती थी। ड्यूटी का जो व्हीकल था वो छूट जाता था, तो अक्सर मैं 2 घंटा लेट पहुंच रहा होता था। फिर दूसरी गाड़ी 2 घंटा लेट 8 बजे होती थी, तो अच्छा खासा नुकसान हो रहा था, जिसकी वजह से फिर वो उलझे से रहते थे, धूल उनमें घुस जाती थी, हाथ इस तरह उनमें जाता था तो पीछे से निकल नहीं पाता था पार होके। फिर मैं सोचा ठीक है इन्हें कटाई दो, फिर अब क्या करें। उसके बाद मैंने बाल छोटे कराए हैं, तब जाके आराम है। उसके बाद फिर मैंने दोबारा और छोटे कराए हैं, तो अभी ये कवर हो जाते हैं बाल पूरे हेलमेट में, तो कोई इतनी धूल शूल नहीं इनमें जाती है, ठीक रहते हैं। और
नहाने में भी टाइम नहीं लगता है। शैम्पू अगर डेली ना भी करो तो भी चल जाता है इन वालों में। और ऑयलिंग का भी मसला नहीं होता, एक बार तेल लगाओ सारा दिन रहता है इनमें। अभी भी है, मैंने सुबह लगाया था और अभी टाइम रात के 9 बजने वाले हैं, 8:52 हो रहा है। तो सीन ये है कि अभी ठीक है। मैं सोच रहा हूँ एक बार और छोटे भी करा लूँ, लेकिन अभी दो माइंड हो रहा है। बताओ बाल कटाने चाहिए या यही ठीक है, इसी तरीके के। अभी मेरे दो माइंड हो रहे हैं कि कटवाऊँ या नहीं कटवाऊँ। खैर, वीडियो हो गई है लॉन्ग थोड़ी सी, और मैं देख रहा हूँ कि मैं कितनी लॉन्ग कर सकता हूँ वीडियो, इसलिए मैं जो मुंह में आ रहा है बोलता चला जा रहा हूँ। उसके बाद क्या बोलूँ, बालों की बात हो गई यार, बाल भी कटा लिए। सोचा हुआ था मैंने कि बढ़ाने हैं फिर से बाल मैंने दोबारा से, और इतने बढ़ाने हैं कि यहाँ पीछे आके एक चोटी में आ जाएं, लेकिन हो नहीं सका ऐसा। अब लगता है हो भी नहीं पाएगा जल्दी से। इन्हीं बालों के साथ गुजारा करना पड़ेगा। ये भी ठीक लग रहे हैं वैसे। इनमें यह है कि अभी इनको सेट करने की झंझट नहीं है, आराम से दो हाथ मारो सेट छुट्टी। मैंने चेक भी नहीं किया काफ़ी टाइम से कहाँ तक आ रहे हैं बाल। ये यहाँ तक आ रहे हैं भाई, ठीक है, इतने भी मसला ही नहीं। और क्या बात करूँ यार, सिंगल कैमरा के सामने जब कोई सामने है भी नहीं। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये, एक टॉपिक और याद आया। मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो को कैमरे के सामने बोल सकूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। मुझे नहीं पता मैं कैसे बोलूँ, तो जो मुझे ठीक लग रहा है मैं बोलता चला जा रहा हूँ। जाहिर सी बात है कोई अपशब्द नहीं बोल रहा हूँ, तो ना ही बोलने का इरादा है और ना ही मुझे आते हैं। तो अभी मुझे याद आई एक चीज़ के, अभी कुछ टाइम पहले, लगभग एक हफ़्ता पहले तबीयत ख़राब हुई थी मेरी। वो सनबर्न हो गया था, लगभग हुआ मुझे कम से कम वो 5 साल बाद, लगभग 5 साढ़े 5 साल बाद मुझे सनबर्न हुआ। और वो इतना ज़बरदस्त सनबर्न था कि मैं रात को सो भी रहा था, तो वो जैसे ही करवटें लेता था तो जैसे मछली की ऊपर वाली जाली होती है इस तरह की जाली सी बन गई थी कमर पे। तो वो जैसे ही इस कमर थोड़ी सी स्ट्रेच होती थी, इधर उधर हिलता था मैं, जैसे करवटें भी बदलता था या चलते फिरते भी, तो उसमें अच्छी खासी जो है इचिंग इरिटेशन हो रही थी, जिसकी वजह से मुझे एक दिन की छुट्टी भी लेनी पड़ी ड्यूटी से। मुझे लगा शायद ही ठीक हो जाए, लेकिन नहीं हो पाई। दोपहर को मैं निकला हूँ मेडिकल जाने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए, मेडिकल लीव ताकि बनवा लूँ मैं और उसको ठीक भी कर लूँ जो कमर ख़राब हो रही थी। मैं निकला हूँ रूम से, धूप में पहुँचा हूँ तो पसीनों पसीन, और जो पीछे कमर में हो रखी थी वो इचिंग ऑलरेडी हो रही थी उसमें। जैसे ही धूप में निकला हूँ तो उसमें इस तरीके से जैसे चिंगारियाँ निकल रही हों अच्छी खासी। तो जैसे तैसे करता हुआ मैं बेहोश होने से बचाऊँ तो रूम में आके पड़ा हूँ इस तरीके से। मैं सोच रहा था कि हाफ डे से चला जाऊँ ड्यूटी, लेकिन नहीं जा पाया। जाहिर सी बात है, पहले सेहत होगी तो उसके बाद ही ड्यूटी होगी ना। तो जाने वाली हालत में ही नहीं था, जाता तो मैं गिर जाता रास्ते में। मैं वापस आ गया रूम में। रूम में आने के बाद मैं लेटा हूँ आराम से, फिर लेटा भी नहीं जा रहा था, एक करवट लेके लेटा था। फिर उसके बाद मैंने क्या काम किया है कि उस पर पाउडर भी लेके लगा लिया था 2 एक दिन में। जैसे मुझे स्टार्टिंग हुई ना उसकी इचिंग की, मैंने लिया बकाले से शॉप से एक पाउडर लिया, वो उस पर लगाया है, तो उससे वो और ज़्यादा बढ़ गई है अच्छी खासी। 2-3 दिन मैंने लगाया है तो उससे और बढ़ी है, उससे और दिक्कत मुझे हुई। फिर मैंने, अब वापस उस दिन पर आ जाते हैं जब मैं वापस आया रास्ते में से ना, जब चिंगारियाँ निकल रही थी कमर में से धूप में। वापस आया, रूम पे लेटा हूँ ऐसे ही चला के। उसके बाद मैं शाम को फिर निकला हूँ जब धूप ख़त्म हो गई, हॉस्पिटल गया हूँ। वहाँ इंश्योरेंस था, तो डॉक्टर ने लिखी हैं दवाइयाँ नीचे मेडिकल से। उस पर से मेडिकल पे गया हूँ तो उन्होंने अपना अलग ही धंधा बना रखा है भाई। वो कहता है कि
जी ये 2 ट्यूब दिए उसने मुझे, एक टेबलेट दी और कहता ये इंश्योरेंस में है, और दूसरा ट्यूब जो डॉक्टर ने लिखा है वो इंश्योरेंस में नहीं है, वो कैश पे है। अच्छा जी। फिर उसके बाद जो उसने कैश पे दिया उस पर वेट भी था, और उसकी MRP थी 74 रियाल कुछ हलाला उसकी MRP थी। उसके बाद में उस पर उसने वेट भी लगाया तो मेरे ख्याल से 84-85 बनी उसकी MRP। और बाकी जो इंश्योरेंस में थी वो उनको मिला के मेरा टोटल जो बना बिल मेरे ख्याल से 90-95 रियाल का बना था। यानी कि जो इंश्योरेंस में चीज़ें थी 5-10 रियाल में वो हो गई थी। बाकी जो उसने कैश पे दिया ज़बरदस्ती का ट्यूब, मैंने भी इसलिए ले ले चलो यार, मैंने कहा घर पे नहीं है कोई देख रेख करने वाला भी नहीं है, ले लो, क्या पता कब तक ये ठीक हो। बड़ी उस टाइम तो बड़ी इरिटेशन, बड़ी अजीब लग रहा था अकेले। फिर इधर उधर होते हुए भी चलते फिरते भी जो है उसमें इचिंग अच्छी खासी हो रही थी। मैंने यार इसको ठीक कर लो पहले, पैसों की खैर है, इतना भी कोई मतलब सेहत से ज़्यादा महंगा नहीं है। मैं ले आया, खैर उससे लाने के बाद मैंने वो ट्यूब वगैरह लगाया है, रात वाला भी दिन वाला भी। दो ट्यूब उसने रात के दिए थे, जिसमें से सिर्फ रात वाला आधा यूज़ हुआ है, दिन वाला थोड़ा सा यूज़ हुआ है। जो दिन वाला था वो महंगा ट्यूब था, उसकी जो है क्वांटिटी वाइज भी वो थोड़ा बड़ा था। रात वाले 2 छोटे ट्यूब थे, रात वाले जिसमें से एक ही की मैंने ओपन किया है, एक हाफ़ यूज़ हुआ है, और एक उसने स्ट्रिप दी थी मेरे ख्याल से कोई 10 टेबलेट होंगी उसमें से, जिसमें से मैंने 4-5 को खाई हैं और रात को लगाया है। और दिन को लगाया, रात को बड़ी मेहरबानी है रूममेट की कि उसने लगाया कमर पे, कोई नहीं करता क्योंकि परदेश में। और मैं खुद भी नहीं चाह रहा था यार, मतलब कमर मेरी ख़राब हो रही है, मैं किसी और के हाथ नहीं छूना चाह रहा था उस पर, कि भाई अजीब लगेगा अगले बंदे को भी। लेकिन मैं लगा रहा था खड़ा हुआ, उसने मुझे देखा, उसने कहा भाई और मैं लगा देता हूँ। चलो भाई एहसान है भाई तेरा, अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उसके काम नहीं आता हूँ, मैं भी उसके काम आता हूँ। वो बंदा भी काम पाया टाइम पे काम आया बंदा हो, तो मैंने चलो अच्छी बात है भाई। तो उसने लगाया, फिर सुबह सुबह वो सो रहा होता था तो सुबह सुबह उठाना मुनासिब नहीं समझा मैंने। तो मैं खुद लगाता था, वो बड़ी मुश्किल से 5 मिनट उसे लगाने में लग जाती थी कमर पे, उंगलियों पे इस तरह पीछे इधर लगा के ऐसे पीछे हाथ करके पूरी कमर पे हो गया था। तो सुबह में लगाता, शाम को लगाता, वो दवाई भी चल रही थी, 2-3 दिन में मेरे ख्याल है वो ठीक हो गई। उसके बाद नहाते वक्त उसको थोड़ा सा ऐसे घिसा है मैंने, 1-2 दिन तो वो साफ़ हो गई है। शावर स्पीड में चला के उस पर शावर मारा है और हाथ से थोड़ा रगड़ा है उसको, तो ठीक हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है मामला। तो ये टॉपिक भी ख़त्म हो गया। अब क्या बचता है? अब क्या बचता है यार, टॉपिक ये भी ख़त्म हो गया। ये काला कुर्ता पजामा मैंने पहना हुआ है, ब्लैक कलर मेरा बचपन से ही फेवरेट है। मुझे खुद को मेरे ऊपर अच्छा लगता है ब्लैक कलर, तो इसलिए मैं ब्लैक कलर पहनता हूँ। अभी फ़िलहाल मेरे पास ब्लैक कलर का एक ये कुर्ता है, एक शर्ट है, पैंट तो है मेरे पास, तो मेरे ख्याल है 2-3 पैंट मेरे पास ब्लैक है। तो अच्छा लगता है ब्लैक कलर, और मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों का फेवरेट होता ही है ब्लैक कलर, जब तक बात स्किन की ना हो। बाकी गाड़ियों का, कपड़ों का कलर ज़्यादातर लोगों का ब्लैक ही फेवरेट होता है। यहाँ पे इंसान थोड़ा सा रेसिज्म कर जाता है जब बात स्किन के कलर पर आती है। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है कौल है कि किसी गोरे काले में फ़र्क ना किया जाए, किसी अरबी अजमी में फ़र्क ना किया जाए, सब आपस में आप लोग भाई भाई हो। और इस्लाम जो है इस चीज़ को पसंद नहीं करता है, रंग भेद के फ़र्क को, या जैसे ऊंच नीच के फ़र्क को ज़बरदस्ती, मतलब फ़र्क तो होता नहीं कोई ऊंच नीच का, लोग ही क्रिएट करते हैं ऊंच नीच का फ़र्क। तो इस चीज़ को जो है इस्लाम पसंद नहीं करता है। और और क्या भाई, मोहसिन खान ने कोई वीडियो अपलोड की है,
जिसका टाइटल है जी दिस इज़ फॉर हस्बैंड एंड वाइफ। अच्छा, ये मूवी मोहसिन खान है जो भोपाल के, अभी जिनका मैं जिक्र कर रहा था वीडियो के शुरू में, भोपाल से हैं। और वो अच्छी खासी मतलब कम्युनिकेशन उनकी अच्छी है और वो अच्छी खासी वीडियो डालते हैं। लेकिन अभी जो है वो इतना ग्रो नहीं कर रहे हैं, मतलब मुझसे तो ज़्यादा ही ग्रो कर रहे हैं। लेकिन यह है कि उनके व्यूज़ जो है अभी ठीक ठाक हैं, वो इतने ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने कोई कोर्स भी शुरू किया हुआ है कम्युनिकेशन स्किल का, तो वो जाके आप चेकआउट करें। आपकी इंस्टाग्राम रील पे देखोगे जाके तो वो करते हैं प्रमोट वहाँ पे उसको, और यूट्यूब पे ही प्रमोट करते हैं। मेरा ख्याल है मोहसिन खान आप लिखेंगे यूट्यूब पे तो उनका जो है यूट्यूब चैनल आ जाएगा, और वहीं से आपको इंस्टाग्राम का भी जो है लिंक मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो जाके चेकआउट करें और मुझे रिव्यू दें कि कैसा कोर्स है उनका, क्या आपको सीखने को मिला। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स जो है मुझे भी सुधारने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन इंसान की ख़राब हो तो काफ़ी सारी चीज़ों से अभी जैसे मैं अटक रहा हूँ, ये कम्युनिकेशन की जो है उसी की वजह है। मैं नॉर्मली बात करूँगा तो कोई भी वर्ड मेरा इधर उधर नहीं होएगा, कोई मेरे सामने शख्स बैठा होगा तो उससे मैं ठीक ठाक बात करूँगा, लेकिन कैमरा मेरे सामने है तो बीच बीच में मैं अटक जा रहा हूँ। ये वजह है कम्युनिकेशन की कमज़ोरी की। तो कम्युनिकेशन अगर इंसान की अच्छी होती है तो कई सारी अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल जाती हैं उसे अच्छी खासी। और अगर कम्युनिकेशन ही स्किल इंसान की अच्छी ना हो तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ उसके हाथ से चली जाती है। सारा खेल जो है फर्स्ट इंप्रेशन जो है कम्युनिकेशन स्किल से ही पड़ता है, तो जो कि मैं बनाने में काफ़ी नाकामयाब रहता हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे भी हूँ अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत। यहाँ पे भी जो है होने का कोई हिसाब किताब था नहीं, बस ये अल्लाह ताला की जो है अल्लाह ताला का इनाम है। शुक्र है अल्लाह ताला का, यहाँ पे भी है। लेकिन कम्युनिकेशन इंसान से आनी चाहिए, किससे किस तरीके से बात करनी चाहिए। किसी को अगर ना बोलना है तो उससे पहले हिचकिचाना नहीं चाहिए, और कहाँ हाँ बोलनी है कहाँ ना बोलनी है, कहाँ कितना वक्त देना है, सारी चीज़ें इंसान सीखता है। किस तरीके से जो है अपनी बॉडी लैंग्वेज रखनी होती है ये भी इंसान अच्छे से सीखता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आदमी से आनी चाहिए। अभी मैं कम्युनिकेशन स्किल बोलता हुआ अभी कैमरे के सामने जो है बीच बीच में जो है हकला रहा हूँ, अभी भी हकला गया हूँ, हकला पा रहा हूँ बोलता हुआ। तो ये कम्युनिकेशन की वजह है। मुझे नहीं आती है इतनी ख़ास। कोई बंदा मेरे सामने होगा जिसके साथ मैं फ्री हूँ, कैजुअल हूँ, उसके साथ मैं ठीक से बोल लूँगा। लेकिन कोई बंदा अगर नया होगा या कोई सीनियर बंदा होगा तो वहाँ पे थोड़ी सी झिझक होती है। वजह यही है कम्युनिकेशन स्किल ना होने की अच्छी, जो कि बंदे में होनी चाहिए। और ये बंदा जो है भोपाल से मोहसिन ख़ान, ये इनका कोर्स है मेरा ख्याल इंग्लिश स्पीकिंग का है और ये कम्युनिकेशन स्किल्स का। तो आप चेकआउट करें जाके और रिव्यू वगैरह दें उसके, ठीक है, ताकि मुझे भी आसानी हो समझने में। मैं भी जो है फिर अगर मुझे रिव्यू पसंद आए तो शायद मैं भी ले सकता हूँ वो क्लासेस उनकी, क्योंकि उनके बोलने का तरीका थोड़ा है अच्छा, अच्छी खासी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनकी। मोहसिन ख़ान नाम है बंदे का, यूट्यूब पर आप अगर सर्च करोगे तो मिल जाएगा। और कम्युनिकेशन स्किल भी हो गई बंदे को जो है। दूसरा टॉपिक ले लेते हैं, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होना ही बंदे का बहुत ज़रूरी है। टाइम से उठना, टाइम से सोना, टाइम से खाना, और जो है अपने वक्त को बर्बाद ना करना, वक्त को अच्छी जगह पे लगाना, ये सब डिसिप्लिन लाइफ का हिस्सा है। अब डिसिप्लिन में जैसे इंसान कम से कम सुबह फजर के लिए तो उठे, फजर पढ़े बंदा, नहाए धोए फ्रेश हो, फिर अपना जो भी काम करना हो वो काम करे। उसी तरीके से फिर खाने के टाइम पे खाना खाए, ब्रेक के टाइम पे ब्रेक ले, नाश्ता टाइम पे करे, नाश्ता ठीक ठाक करे। ये नहीं कि कुछ भी उठा के खा लिया है। ठीक ठाक कभी कभी होता है कि बंदा, हाँ भाई, जीभ लपलपाती है आदमी कि हाँ भाई आज पराठा हो जाए, अंडा पराठा हो जाए, आलू पराठा हो जाए, समोसे हो जाए, पकौड़े हो जाए, चाय हो जाए, कभी कभी चलता है। लेकिन इंसान अपना जो है खाना पीना साफ़ रखे। कहते हैं इंसान जो खाता है वो उसके फेस पे दिखता है। मेरे फेस पे आपको पराठे दिख रहे हैं क्या? तो जो है
इंसान को अच्छी अच्छी चीज़ें खानी चाहिए। ग़िज़ा अपनी अच्छी रखें, मतलब अच्छी से मतलब महंगी नहीं, ठीक रखें, नॉर्मल रखें। ये नहीं कि हाँ भाई अच्छी का मतलब महंगी है। सस्ती चीज़ें भी ट्राई करें, अगर मैं आपका बजट है तो महंगी भी ट्राई करें, लेकिन अपना डिसिप्लिन में रह के करें हर चीज़। सुबह उठें, नमाज़ पढ़ें, नाश्ता वाश्ता करें, अपना फ्रेश रहें, उठें, नहाए धोएं। ये नहीं कि कहीं भी उठ के कैसे भी चले गए। बाल में थोड़ा जो है ऑयलिंग करें, थोड़ा सा सेट करें बाल। ऐसे नहीं कहीं भी बाल ऐसे बखेर के चल दिए, थोड़ा सा एक दो हाथ मारो, कंघा नहीं भी करना तो, ताकि थोड़े से वेल मेंटेन्ड लगें। और उसके बाद ज़्यादा फालतू करने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी चीज़ें, बस नॉर्मल रहें। काम के टाइम पर काम करें, नमाज के टाइम पर नमाज़ पढ़ें। और आप अगर किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपको पूरा मतलब वक्त मिलता है नमाज़ें पढ़ने का, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो बहुत अच्छी चीज़ है। अल्लाह ताला हर किसी को मौका ही नहीं देता। अच्छी बात है, नमाज़ पढ़ें। आपको जब नमाज का टाइम है, कोशिश करें कि नमाज को नमाज के टाइम पर पढ़ें, क्योंकि अगर नमाज को नमाज के टाइम पर नहीं पढ़ोगे तो उसका सवाब भी कम है। और बंदे के लिए आसानी है अगर वो वक्त पर पढ़े, तो अल्लाह ताला ने वक्त बनाया है हर चीज़ के लिए, तो वक्त पे नमाज़ पढ़ें। और ज़ोहर पढ़ें, फिर असर पढ़ें, मगरिब पढ़ें। और अपना जो भी ओवर टाइम भी अगर आप कर रहे हैं तो अपनी हेल्थ के हिसाब से करें। ये नहीं कि भाई आज आपने 6 घंटे लगा लिए, कल आपसे 2 भी नहीं लग रहा, तो थोड़ा मेंटेन करके चलें। अगर आप लगा सकते हैं डेली 6, अपनी कैपेसिटी पहचानें, 6 लगा सकते हैं आप लगाएं बेशक। और अगर आप 6 नहीं लगा सकते तो एक दिन 6 कर लें, एक दिन 4 कर लें, वो भी नहीं हो रहा तो 4 कर लें, 4 भी नहीं है 2 कर लें। तो अपनी हेल्थ के हिसाब से करें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें पहले, क्योंकि अगर हेल्थ ही नहीं होगी तो फिर आज आप 6 लगाओगे, अगले दिन आप हॉस्पिटल में पड़ोगे, तो जो आपने आज 6 लगाए उससे भी गए, फिर अगले दिन जो 4 लगाने थे वो भी माइनस। तो ओवर टाइम बंदा आके करता है सऊदीया में, तो अपने हिसाब से करे, हेल्थ के हिसाब से करे, क्योंकि हेल्थ ठीक होगी तो फिर ही पैसा कमाया जाएगा। हेल्थ ठीक नहीं होगी तो फिर इतना कमाएगा नहीं जितना अपने ऊपर खर्च कर देगा। कमाना सारी ज़िंदगी का है, तो अगर आदमी हो तो कमाना पड़ेगा, नहीं कमाओगे तो फिर किसी काम के नहीं। तो डिसिप्लिन में रहें, नमाज़ें पढ़ें अपनी, खाना वाना खाएं टाइम से, रात को टाइम से सोएं, सुबह टाइम से उठें, फिर फजर पढ़ें। और सबसे ज़्यादा जो इंसान पे भारी होती हैं वो 2 ही नमाज़ें होती हैं। बाकी नमाज़ें बंदा अगर कहीं काम पे होता है ना और वहाँ नमाज़ें पढ़नी हो, तो पढ़ रही हो, तो वो एकदम छोड़ के पढ़ता है काम फटाफट कि हाँ भाई नमाज़ पढ़नी है। लेकिन फ़जर में फ़जर मिस कर देगा, लेट उठेगा, ड्यूटी के टाइम पे उठेगा, फ़जर के टाइम पे नहीं उठेगा, क्योंकि फ़जर से उसे पैसे नहीं मिल रहे हैं। फ़जर से जो उसे मिलेगा उस रिवार्ड का उसे पता नहीं है कि कितना बड़ा रिवार्ड है फ़जर की नमाज़ पढ़ने का। तो नमाज़ पढ़ें फ़जर की, और कोशिश करें कि फ़जर और ईशा छोड़ें ना। अगर आप दिन में काम पे भी हो तो काम पे भी नमाज़ पढ़ें, ये नहीं। और ऐसा भी ना हो कि आप अगर काम पे हैं तो काम पे नमाज़ आप लंबी लंबी पढ़ रहे हो, और अगर रूम पे हो तो वहाँ पे बस फ़र्ज़ पढ़ के छुट्टी, कोई सुन्नत कोई नफिल नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आदमी को वेल बिहेव्ड, वेल मेंटेन्ड होना चाहिए, और अल्लाह के सामने इंसान को जो है खुशू खुशू से नमाज़ पढ़नी चाहिए। और जिस बंदे के पास बात करने के लिए कोई नहीं है, उस बंदे के पास ही समझ लें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर किसी बंदे के पास है, लेकिन वो सबकी सुनता है। लेकिन जो है, जो लोग ये सोचते हैं कि हाँ भी उनका कोई नहीं है, किससे बात करें, किसको अपनी बातें बताएं, तो आपको देखें आज़मा के कभी भी ईशा की नमाज़ में, फ़जर की नमाज़ में तो मुश्किल होता है, ईशा की नमाज़ में कहीं आप जहाँ फ़र्ज़ आपने पढ़ ली हो तो सुन्नत, हाँ सुन्नत नफिल कहीं ऐसी जगह पढ़ें जहाँ पे मतलब एकांत हो बिल्कुल, और फिर सजदे में जाएं, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपने जो है दुख दर्द बयान करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपने दिल की बात करें। जो भी है, जो आप बात, छोटी छोटी बात जो आप किसी से नहीं कर पाते वो अल्लाह ताला से करें, क्योंकि बाकी दुनिया से जो है बड़ी बड़ी बातें, काम की बातें होती रहती हैं, लेकिन जो कुछ खास ही लोग ऐसे होते हैं जिनसे छोटी छोटी बातें होती हैं ज़िंदगी की,
हर छोटी छोटी बात जिनको बताए बिना जब तक वो तुम तक रहती हैं तो वो एक खोखलापन रहता है अंदर जब तक आप बता ना दो। तो बहुत ही ख़ास इंसान होता है इंसान की ज़िंदगी में। वो नहीं है अगर आपके पास अभी, कभी था अभी नहीं है, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जो है अपना साथी बनाए, अपना दोस्त बनाए, उसके ग़ुलाम बने, सजदे में सर डालें। और अच्छा, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं ये करता हूँ जब भी कभी मुझे ज़्यादा हैवी फील होता है, कभी दिन मेरे ऊपर भारी गुजरता है, तो मैं ये सोच लेता हूँ कि मैं जैसे मेरे फेवरेट पर्सन के पास में जाता था उस तरीके से मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास मुसल्ले पे जाता हूँ, सजदे में सर रखता हूँ, तो मैं एज्यूम करता हूँ कि मैंने सर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की गोद में रख दिया है। और फिर जो मुझे बातें करनी होती है मैं बातें करता हूँ, सजदे में ही आई लव यू बोलता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को। तो ट्राई करें आप लोग भी, बोलें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बदलेगी, आपको सुकून मिलेगा। जो सुकून अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको दे सकते हैं वो दुनिया का कोई इंसान नहीं दे सकता। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जो है अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करें, बिल्ड करें, उसकी मोहब्बत अपनी दुआ में मांगें, उसकी दोस्ती अपनी दुआ में मांगें, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो है ग़ुलामी करें, उसकी अल्लाह की मोहब्बत अपने दिल में लाएं, दुआओं में मांगें अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह से, इंशाअल्लाह आपको मिलेगी। और आपके अंदर जो खालीपन है वो दूर होगा, सुकून मिलेगा आपको, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको जो है सुकून अता करेंगे। सबसे बड़ा जो अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है वो उन नेमतों में से एक सुकून है। इंसान अमीर भी होता है, गरीब भी होता है, लेकिन सुकून में कोई कोई होता है, हर इंसान सुकून में नहीं होता। तो सुकून आपको जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास ही मिलेगा और कहीं मिल ही नहीं सकता। भागते फिरोगे कभी किसी चीज़ के पीछे, कभी किसी हदफ के पीछे, कभी किसी हदफ के पीछे, तो थोड़ा सा ठहराव लाओ अपनी ज़िंदगी में। अगर चाहते हो कि ज़िंदगी आपकी जो है थोड़ी सी इस तरीके से गुजरे कि आपको पता रहेगा कि हाँ भाई ये गुज़र रही है, तो कुछ ठहराव है इसमें, इस तरीके से नहीं कि हाँ भाई जिस तरह पिछला दिन गुजरा इस तरह ये भी गुजर गया, ये भी गुजर गया, ये भी गुजर गया। तो अपना थोड़ा सा जो है इबादतों में ठहराव लाओ, नमाज़ों में ठहराव लाओ, जो पढ़ रहे हो उसको समझो। जब तक ज़बान से कुछ बोल रहे हो नमाज में, कोई अल्फाज अदा कर रहे हो, जब तक उसका मतलब समझ नहीं आ रहा, जैसे रुकू में गए हो, मतलब समझने की कोशिश करो दिमाग में ही, जब तक मतलब समझ नहीं आ रहा रुकू में ही रुके रहो, ठीक है। एकदम से मतलब याद नहीं होते, धीरे धीरे करके ये चीज़ें याद होती हैं। तो और जितना ठहराव आप नमाज़ों में लाओगे अपनी, और जितना इबादत में ठहराव लाओगे, उतना आपको वक्त मिलेगा। और जितनी जल्दी जल्दी नमाज़ें अदा करोगे, बस ऐसी ही भागा दौड़ी में नमाज़ पढ़ोगे, दिन भी आप कैसी भागा दौड़ी में जाएंगे, आप सोचोगे यार ये क्या हुआ, मेरा ये काम भी नहीं हुआ, वो काम भी नहीं हुआ, दिन ऐसे गुजर गया, पता ही नहीं चला। तो अगर ज़िंदगी में ठहराव चाहिए तो इबादतों में ठहराव लाओ अपनी। ये मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। जब जब मैं नमाज़ें इस तरीके से पढ़ता हूँ, एक तो भूल जाता हूँ, मतलब भी भूल जाता हूँ, मतलब याद करता हूँ मैं, जो नमाज में अल्फाज अदा करता हूँ उसे कोशिश करता हूँ याद करने की। लेकिन जब मैं कभी जल्दी जल्दी नमाज़ें पढ़ता हूँ तो ऑटोमेटिकली जल्दी जल्दी पढ़ूँगा तो मैं फिर समझूँगा कहाँ से, समझ ही नहीं पाता हूँ। तो कई बार धोखा भी लग जाता है नमाज में। तो जितना ठहराव होगा उतनी ज़्यादा नमाज भी अच्छे से अदा होगी, समझ में भी आएगा क्या पढ़ा है, और दिन भी ठहराव भरा गुजरेगा, आपको वक्त भी ज़्यादा मिलेगा। जब आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ज़्यादा वक्त दोगे तो उसके अलावा आपको और कामों के लिए भी वक्त जो है अच्छा खासा मिलेगा। और जब आप नमाज़ों में ही, इबादतों में ही जल्दी करोगे तो फिर आपके काम नहीं होंगे और दिन ख़त्म हो जाएगा। इबादतों में आप जो है ठहराव लाओ, तो आपका दिन जब ख़त्म होगा शुरू होकर, तो आप इंशाल्लाह अपने जो है टास्क को पूरे कर लोगे और ज़िंदगी में भी आपकी आसानी होगी। ये चीज़ मैंने देखी है, जब मेरी नमाज़ें जल्दी जल्दी अदा होती हैं तो दिन भारी गुजरता है, टेंशनों में गुजरता है, ओवर थिंकिंग में गुजरता है। लेकिन जब मेरी नमाज़ों में ठहराव होता है तो ऑटोमेटिकली मेरे सारे काम जो है, सारे टास्क मेरे
प्रोफेशनल हो या पर्सनल, वो पूरे हो जाते हैं उस दिन में। जिस दिन मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ उस दिन वो टास्क पूरे नहीं होते, प्रोफेशनल या पर्सनल कुछ भी हो, एक टेंशन सी दिमाग में रहती है। लेकिन नमाज जब आप ठहराव के साथ पढ़ते हैं, इबादत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ठहराव के साथ करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को वक्त देते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके वक्त में बरकत देता है। आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ अगर नमाज़ पढ़ते हुए सोचेंगे यार टाइम लगेगा इस चीज़ में, तो नमाज में टाइम लगेगा भाई, अच्छा खासा टाइम जाएगा, बस फ़र्ज़ पढ़ लेता हूँ जल्दी जल्दी भाग दौड़ के, तो फिर आपका दिन भागे दौड़ेगा और आपके काम नहीं होंगे। और अगर आप ठहराव के साथ नमाज़ पढ़ेंगे सोच समझ कर, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वही बात है, जितना आप वक्त दोगे, उसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वक्त बनाया है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बरकत देना भी जानता है वक्त में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए इस तरह वक्त जो है नहीं है जिस तरह हमारे लिए है। तो वो जो बरकत देना चाहे तो 1 घंटे के काम को आधा घंटे में, 20 मिनट में इस तरह पूरा करवा देता है। कोई ना कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला वक्त में बरकत कर देता है, किसी बंदे को तुम्हारे पास भेज देता है हेल्प के लिए, जिससे आपका 1 घंटे का काम जो है 15-20 मिनट में, आधे घंटे में हो जाता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अच्छे अच्छे लोग आपकी ज़िंदगी में भेजता है जब वो आपसे मोहब्बत करता है। आपसे मोहब्बत वो तभी करेगा जब आप उससे मोहब्बत करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है ना कि बंदा मेरी तरफ कदम बढ़ाता है, मैं उसकी तरफ दौड़ के आता हूँ। तो दोस्ती अपनी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से लगाओ, ठीक है। दुनिया में भी अपने दोस्त अच्छे रखो, संगत अपनी अच्छी रखो, जो आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद दिलाएं, ऐसे दोस्त रखो। फालतू भीड़ इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। फालतू भीड़ इकट्ठा करोगे तो फालतू कामों में ही आपको लगाएंगे, किसी अच्छे काम में आपको नहीं लगाएंगे। तो ऐसे लोगों के पीछे ना भागो जिनका हदफ सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी है। उनके साथ अगर उनको आप देखोगे तो उनके कंपैरिजन में आप परेशान ही रहोगे। ठीक है, अपनी जो है कोशिश करो संवारने की, दुनिया भी, लेकिन साथ में दीन भी। दुनिया भी संवारो, दीन भी संवारो अपना, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद मांगो इंशाल्लाह। और ये कंपैरिजन निकाल दो अपने जहनों से, जो दूसरों को देख कर कंपैरिजन करते हो, ये सबसे बड़ी जड़ है ओवर थिंकिंग की, और अपने दिल में अपना आपको छोटा महसूस करने की। कंपैरिजन अगर किसी से करना है तो अपने आसपास देखें, अपने दोस्तों में ही देख लें, अपने रिश्तेदारों में देखें। ऐसे लोगों को देखें जिनके पास वो सब नहीं है जो आपके पास है। ऐसे लोगों को ना देखें कि जो आपसे, मतलब आपको लग रहा है कि वो आपसे बेहतर है देखने में, मालो ज़र अगर उनके पास आपसे ज़्यादा है, तो आप उन लोगों को देखें कि जो लोग आपसे नीचे, जिनके पास वो चीज़ें नहीं है जो आपके पास हैं, तो आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का आप शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको और मौके देंगे शुक्र अदा करने के। ठीक है, तो थोड़ा सा ठहरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, थोड़ा वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए निकालो अपनी ज़िंदगी में से। प्रोफेशनल चीज़ें चलती रहेंगी ज़िंदगी में, ठीक है, लेकिन अपने पर्सनल वक्त में से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए अच्छा खासा वक्त निकालो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके दिन में अच्छी खासी बरकत करेगा। आपके जो 1 घंटे का काम है वो आधा घंटा 20 घंटे में करा देगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला। वक्त में बरकत कर देगा। कोई साथी आपको ऐसा दे देगा कि हाँ भाई आपका काम एकदम हो जाएगा, और आप रिलैक्स्ड होकर अपने बिस्तर पे जाओगे। तो अभी कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ पे पहुँच गया। इससे मुझे ये समझ आ रहा है कि मेरा रुझान जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ ज़्यादा है, जो कि होना भी चाहिए इंसान का। तो क्या कहूँ, बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ बंदे का जो है ध्यान होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको वक्त दे, तो आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला को वक्त देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप पे ध्यान ही न दे, बेगौरी में ध्यान दे भी, तो इतने ध्यान ना दे अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके ऊपर, बस नज़र करके हटा ले, ज़्यादा ध्यान ना दे, तो वही भागा दौड़ी जारी रखो इबादतों में। और अगर आप चाहते हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको वक्त दे, आप उसकी नज़रों में स्पेशल बनो, तो अल्लाह के लिए थोड़ा सा स्पेशल वक्त निकालो, ठीक है।
थोड़ा सा टाइम दो, जो नमाज़ें फ़र्ज़ हैं उन नमाज़ों में टाइम दो, समझो नमाज में क्या पढ़ रहे हो। सिर्फ लब नहीं हिलने चाहिए, इंसान की रूह से अल्फाज निकलने चाहिए और समझना चाहिए इंसान को कि वो क्या बोल रहा है। और अब नमाज में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेज रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता, हम फट 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 पढ़ पढ़ा के छुट्टी, हमें पता ही नहीं होता हमने पढ़ा क्या है। हम नमाज में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, उनकी आल पे दुरूद भेज रहे होते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल पे दुरूद भेज रहे होते हैं, हमें ध्यान ही नहीं होता हम क्या कर रहे हैं। बस फट से पढ़ा, उठ के चले गए। अपने गुनाहों के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम माफ़ी मांग रहे होते हैं नमाज में ही, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हम क्या अल्फाज अदा कर रहे हैं। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ़ें बयान कर रहे होते हैं नमाज में, हम पता ही नहीं है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ़ें बयान कर रहे हैं। हमें सिर्फ ये पता है कि हमने कुछ चीज़ें रट ली हैं कुरान से, आयतें, सूरतें, बस वो हम पढ़ रहे हैं और बस हमें सवाब मिलेगा। सिर्फ सवाब की नीयत से पढ़ रहे हैं तो सुकून कहाँ से मिलेगा। जब हम सवाब मिल भी जाए तो लेकिन वो सुकून कहाँ से मिलेगा। जो जिसको मतलब पता हो, जो समझ के पढ़ रहा हो, उसे जो सुकून मिलेगा, उसकी नमाज में जो उसे मज़ा आएगा, वो आपको किस तरह आएगा। आपको जो पता ही नहीं हुआ आपने क्या पढ़ा, क्या बोल रहे हो आप। तो इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दें और कोशिश करें, कुरान को समझने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें। पढ़ना नहीं आता है तो सीखें, समझें, पढ़ें, सिखाएं। दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री है किसी को कुरान पढ़ के किसी को पढ़ाना, सिखाना, समझाना, सुनाना किसी को पढ़ के, हाँ भाई ये पढ़ा आज, ये जो है काम आप कर सकते हो। ठीक है, कुरान सीखना चाहिए इंसान को और सीख के फिर सिखाना भी चाहिए दूसरों को। ये आपके वालिदैन के लिए भी सदका जारिया बनेगा, जब क़यामत तक उनके लिए सदका जारिया बनेगा ये चीज़, आपके अच्छे काम। तो अपने जो है सुधार लाने की कोशिश करो अपने अंदर, ठीक है। और नमाज़ों को समझने की कोशिश करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को वक्त दो, अगर आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नज़र में स्पेशल होना है तो, ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को स्पेशल वक्त दो। जितना वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला को दोगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिटर्न तो करेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिटर्न नहीं करेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब कहता है कि बंदा मेरी तरफ जब एक कदम बढ़ाता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ के आता हूँ, तो क्या लगता है आपको, जब आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला को वक्त दोगे तो क्या वो आपके वक्त में बरकत नहीं देगा। सोचने वाली बात है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतना प्यार करता है बंदे से अपने, सबसे ज़्यादा प्यार दुनिया में बंदे से उसकी माँ करती है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हज़ारों लाखों माँओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपकी माँ बनाई है ना, पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी माँ को दुनिया में लेकर आया, फिर उसके ज़रिए से आपको दुनिया में लेकर आया। तो उसकी मोहब्बत का कोई ठिकाना ही नहीं है अपने बंदे से। तो बंदा जो है टाइम दे, जैसे अपने वालिदैन को वक्त देता है, हाथ पैर दबाता है वालिदैन के अपने, उनकी खिदमत करता है, थोड़ी सी अल्लाह ताला की खिदमत करे, इबादत करे। उसके जो है ऐसे बंदों को जिनकी आप मदद कर सकते हो उनकी मदद करें, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इसका बदला देंगे, आपकी ज़िंदगी में बरकत अता करेंगे। जो बंदा इतना प्यार करता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि वो सजदों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगता है, और सजदों में सिर्फ मांगना ही नहीं है, सजदों में जो आपके दिल में बात है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से करें। आपका दिल देखें कैसा हल्का होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो इतना प्यार करता है अपने बंदे से कि कोई इंसान कर ही नहीं सकता। सबसे ज़्यादा प्यार माँ करती है इंसान को ज़िंदगी में, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो हैं जिन्होंने इंसान पैदा किए हैं, तो वो आपसे, आपकी माँ से भी ज़्यादा जो है मोहब्बत करते हैं। तो आप जितना वक्त अपने वालिदैन अगर दुनिया में हैं उनको वक्त देते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को भी वक्त दें। उनको वक्त देते हैं तो वो दुआएं देते हैं ना आपको, कितना खुश हो जाते हैं आपके वालिदैन। आप उनकी जब खिदमत करते हैं, उनको वक्त देते हैं, उनके साथ खाली बैठने से ही वो खुश हो जाते हैं। तो आप सोचें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितना खुश होता होगा अपने बंदे से जब वो सजदे में जाता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपने दिल की बात करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को वक्त देता है। जब वालिदैन के पास बैठने से ही वालिदैन को इतनी खुशी मिलती है,
जब वालिदैन से बात करने से ही वालिदैन को इतनी खुशी मिलती है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कैसी महफिलों में हमारा जिक्र करते होंगे और कितना खुश अल्लाह सुब्हानहू व तआला होते होंगे जब आप पूरे दिल से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए वक्त निकालें, नमाज़ अदा करें और अपना दिल का हाल बयान करें। तो आप सोच सकते हैं कि सोच भी नहीं सकते आप कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितने खुश होते हैं होंगे उस बंदे से जो वक्त देता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को। क्या कर सकते हैं हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए? कुछ ज़्यादा तो है नहीं, नमाज ही पढ़, 5 वक्त की नमाज है, उसमें भी हमारे ही फ़ायदे हैं। जितने सुकून से नमाज़ पढ़ेंगे उतने ही फ़िज़िकल फ़ायदे हमें मिलेंगे, और सवाब का तो छोड़ ही दो, जितने सुकून के साथ नमाज़ पढ़ोगे, सब्र के साथ में नमाज़ पढ़ोगे, जितना आराम से नमाज़ पढ़ोगे उसका सवाब तो काउंट ही नहीं करो ना। सवाब तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला देगा ही। फ़िज़िकल फ़ायदे भी देखो ना उसके, फ़िज़िकल फ़ायदे उसके कितने हैं।